दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 24 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले का प्लान तैयार, अमेरिकी मीडिया ने खुद किया खुलासा। ईरान के खिलाफ साथ न देने की नाटो को सजा दे सकते हैं ट्रंप, स्पेन को बाहर निकालने और ब्रिटेन का जजीरा हथियाने की हलचल। नाकेबंदी तोड़ हुर्मुज पार हुआ सुपर टैंकर, ईरान रोज लगा रहा अमेरिका को पलीता। इराकी कमांडर पर $1 करोड़ का इनाम, ईरान के दोस्त के पीछे पड़े डोनाल्ड ट्रंप। और गजा की जली जमीन पर खिल रही हरियाली, तुर्की की इंसानी तंजीम ने कर डाला शानदार काम। शुरुआत करते हैं इस शो की। अमेरिका फिर से ईरान पर हमला कर सकता है और फिलहाल जो चल रहा है वो सीज फायर नहीं, धोखा है। अमेरिकी मीडिया की एक नई रिपोर्ट ने ट्रंप के मंसूबों का पर्दाफाश कर दिया है और इस बार भी ईरान में बहुत अहम लोगों को टारगेट करने का प्लान है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ सीज फायर को आगे बढ़ाने का नाटक किया है तो दूसरी तरफ उनकी फौज ईरान को दहलाने के लिए नए हमले का खौफनाक प्लान तैयार कर रही है। खबर को ध्यान से सुनिएगा। 24 अप्रैल को आई CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान के गल्फ में ईरानी मिलिट्री पावर को निशाना बनाने के लिए बैटल प्लान्स, जंगी प्लान पर काम कर रहा है। इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि अमेरिकी हमले के टारगेट पर खास तौर पर ईरान के वो एसेट्स होंगे जिन्होंने हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ को मजबूत किया है। इसमें IRGC की वो तेज रफ्तार हमलावर नावें यानी फास्ट अटैक बोट्स और बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज भी शामिल हैं। ट्रंप ने जुमेरात को ही साफ इशारा दे दिया था, आपको याद होगा, और खुलेआम कहा था कि अमेरिकी नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी नाव को, जहाज को देखते ही हमला करके तबाह कर देगी। अमेरिका और इसराइल के पास मौजूद एक और प्लान के मुताबिक अब ये दोनों मुल्क ईरान के मिलिट्री लीडर्स और उन लोगों को निशाना बनाने की तैयारी में है फिर से, जिनके बारे में अमेरिका का मानना है कि वो बातचीत के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं। एक सोर्स के मुताबिक इस लिस्ट में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी का नाम भी शामिल है। अमेरिका का दावा है कि ये लीडर्स जानबूझकर हालात को सुलझने नहीं दे रहे और ईरान के साथ डील नहीं होने दे रहे। इस खबर के सामने आने के बाद इलाके में टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि ईरानी कमांडर्स को सीधे तौर पर टारगेट करने की बात की जा रही है। साफ है कि डिप्लोमेसी के साथ साथ अब मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म करने की साजिशों पर भी काम हो रहा है। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब पाकिस्तानी मीडिएटर्स की गुजारिश पर, सो कॉल्ड गुजारिश पर, ट्रंप ने सीज फायर को सिर्फ इसलिए बढ़ाया था ताकि ईरान को अपना यूनिफाइड प्रपोजल पेश करने का वक्त मिल सके। लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका की ये जंगी तैयारी साफ बता रही है कि उसकी नीयत में खोट है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ट्रंप का सीज फायर एक्सटेंशन महज एक दिखावा था ताकि वो अपने पार्टनर्स और दुनिया की नज़रों में अमन का चेहरा बन सकें, जबकि असल में वो हॉर्मुज में अपनी हार का बदला लेने की साजिश रच रहे हैं। CNN की रिपोर्ट साफ करती है कि अमेरिका अब ईरान के टोल प्लाजा और समंदर में उसकी बढ़ती ताकत से बुरी तरह बौखला गया है। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल रहे हैं कि ईरान ने पहले ही वार्निंग दे दी है कि अगर एक भी गलत कदम उठाया गया तो हमला वहां होगा जहां ईरान की आवाम चाहेगी। अगर अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान की नावों को हाथ भी लगाया तो ये न्यू बैटल प्लान अमेरिका के लिए एक ऐसी तबाही का रास्ता खोल देगा जिसका शायद तसव्वुर भी पेंटागन ने नहीं किया होगा। बढ़ते आगे। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने इस्राएली हुकूमत को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि टारगेटेड किलिंग्स ईरान को कमज़ोर करने में पूरी तरह नाकाम रही हैं। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने जोर दिया कि ईरान के तमाम इदारे पूरी यूनिटी, मकसद और डिसिप्लिन के साथ अपना काम कर रहे हैं। अराक्ची के मुताबिक इस जंग में मैदान जंग और डिप्लोमेसी एक दूसरे के साथ पूरी तरह तालमेल बिठाकर चल रहे हैं और ईरान की नेशनल यूनिटी अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। अराक्ची का इशारा समझिए। उनका कहना है IRGC और हुकूमत साथ साथ हैं, अलग नहीं है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि लीडरशिप में कुछ गड़बड़ चल रही है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि बाहर से पड़ने वाले प्रेशर ने ईरान के लोगों को और ज़्यादा एकजुट कर दिया है। फॉरेन मिनिस्टर ने साफ किया कि इसराइल की दहशतगर्द कोशिशों की नाकामी इस बात से जाहिर होती है कि ईरान की रियासती मशीनरी आज भी बिना किसी रुकावट के मजबूरी में काम कर रही है। ईरान दहशतगर्द जैसा लफ्ज़ इसराइल के लिए यूज़ करता ही है।
आरागची के इस बयान से साफ है कि ईरान किसी भी बड़े हमले का सामना करने के लिए अंदरूनी तौर पर पूरी तरह से मुस्तैद है, चौकस है, तैयार है और यूनिफाइड है। बढ़ते हैं आगे। जिन्होंने ईरान के खिलाफ साथ नहीं दिया, अब उन मुल्कों को ट्रंप सज़ा दे सकते हैं और अब ईरान वॉर की वजह से स्पेन जैसे दिलेर मुल्क को नाटो से बाहर फेंका जा सकता है, क्योंकि स्पेन ने ट्रंप के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। ब्रिटेन भी निशाना बन सकता है। ब्रिटेन बड़ा हलाई। 24 अप्रैल को सामने आई इस बड़ी खबर के मुताबिक पेंटागन के एक अंदरूनी ईमेल से एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि अमेरिका अब उन नाटो मुल्कों को सज़ा देने की तैयारी कर रहा है जिन्होंने ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के तौर पर छापा गया है दोस्तों। रॉयटर्स के मुताबिक एक अमरीकी अफसर ने बताया कि पेंटागन उन दोस्तों से बेहद नाराज़ है जिन्होंने अमेरिका को अपनी ज़मीन, बेस या हवाई रास्ते इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। ईमेल में दिए गए ऑप्शंस के मुताबिक अमेरिका स्पेन को नाटो अलायंस से सस्पेंड कर सकता है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन को झटका देते हुए अमेरिका फॉकलैंड आइलैंड्स पर उसके दावे को लेकर अपनी पोजीशन पर दोबारा गौर करने की धमकी दे रहा है, यानी ब्रिटेन की ज़मीन जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के बड़े ऑफिशियल्स के बीच घूम रहे इस नोट में साफ साफ कहा गया है कि ईरान के खिलाफ जंग में मदद करना नाटो मुल्कों की बुनियादी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये जिम्मेदारी निभाई नहीं गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही उन नाटो मेंबर्स को कड़ी मजम्मत का शिकार बना चुके हैं जिन्होंने हॉर्मोज खुलवाने के लिए अपनी नेवी नहीं भेजी। गौर करने वाली बात है कि 28 फरवरी को हवाई जंग शुरू होने के बाद से ये अहम समुद्री रास्ता बंद है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि वो अब नाटो से बाहर निकलने पर भी गौर कर रहे हैं। इस ताज़ा रुख से अमेरिका और उसके यूरोपीय साथियों के बीच दरार और गहरी हो गई है। ये शायद आज की सबसे बड़ी खबर थी। ईरान लगातार अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी की धज्जियां उड़ा रहा है और धता बताकर अपने जहाज बाहर निकल रहा है। 24 अप्रैल को सामने आए समुद्री ट्रैकिंग डेटा से ये पता चलता है कि अमेरिका की नेवल ब्लॉकेट के दावों के बावजूद ईरान से निकला एक और पाबंदियों वाला सुपर टैंकर जिसका नाम है कुबा, वो हॉर्मोज को पार कर गया आराम से। कुराकाओ के झंडे तले चलने वाला ये सुपर टैंकर, हैवी साइज टैंकर, हॉर्मोज को पार करने के बाद अब लार्क आइलैंड के मशरिक में लंगर डाले हुए है। अमेरिका ने दावा किया था कि उसने इस इलाके में सख्त नाकेबंदी कर रखी है और ईरान के तेल कारोबार को पूरी तरह से ठप कर दिया है, लेकिन इस सुपर टैंकर की आवाजाही ने अमेरिकी दावों की पोल खोल दी है। साफ है कि ईरान इन पाबंदियों, नाकेबंदी के बावजूद अपना तेल सप्लाई करने का रास्ता निकाल रहा है। आइए अब ईरान के अलावा दुनिया की कुछ दूसरी अहम खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि लेबनान और इसराइल के बीच जारी सीज़फायर को 3 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी व्हाइट हाउस में लेबनान और इसराइल के एनवॉयस के 7वीं एक हाई लेवल मीटिंग के बाद दी। सदर ट्रंप ने रिपोर्टर्स को बताया कि इस 3 हफ्ते के सीज़फायर के दौरान लेबनानी प्रेसिडेंट जोसेफ आउन और इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मुलाकात होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है। कागजों पर सीज़फायर बढ़ने के बावजूद साउथ लेबनान पर इसराइली फ़ौज के हमले अब भी जारी हैं। इसराइल लगातार यहाँ बमबारी कर रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि ये सीज़फायर अब महज एक मजाक बनकर रह गया है और अमन की कोशिशें सिर्फ बातों तक ही सिमट गई हैं। अब बात इराक की। अमेरिका ने ईरान की हिमायत वाले इराकी ग्रुप कताइब सैयद अल शुहदा KSS के सरबराह के खिलाफ बड़ा दांव खेला है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस ग्रुप के लीडर हाशिम फिनियान रहीम अल सराजी, जिसे अबू अला अल वलाई के नाम से भी जाना जाता है, उसकी जानकारी देने वाले को $1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया है। $1 में 90 रुपए के पार मिल रहे हैं आजकल। तो आप सोच लीजिए कितने डॉलर का ये इनाम है, कितने रुपए का, कितने करोड़ों रुपए का। अमेरिका ने इस ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। अमरीकी अफसरों के मुताबिक अबू अला अल वलाई का ये ग्रुप इराक में आम लोगों के कत्ल और वहाँ मौजूद अमरीकी सफारतखानों यानी कि डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज़ पर हमलों में शामिल रहा है। इसके अलावा इराक और सीरिया में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों और उनके एहलकारों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम भी इसी ग्रुप पर है। अमेरिका अब इस इनामी रकम के ज़रिए इस इराकी कमांडर तक पहुँचने की कोशिश में है, जिसने उसकी नाक में दम कर रखा है। ईरान का एक बाजू इराक में काटने की तैयारी हो रही है और पैसे के आगे कौन नहीं झुकता। इतना बड़ा इनाम हो
तो कोई भी इंफॉर्मेशन दे देता है। गजा में चेहरों पर खुशियां और हरियाली वापस दिखाई दे रही है। तुर्की की जानी मानी तंजीम IHH ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन ने तबाह हो चुके गजा में उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। जहां एक तरफ गजा की ज़मीन इसराइली बारूद से झुलस चुकी है, वहीं इस तंजीम के मेंबर्स उस बंजर और जली हुई ज़मीन पर दोबारा खेती करके हरियाली और खुशहाली लाने की कोशिश में जुटे हैं। IHH ने एक वीडियो शेयर करते हुए इस शानदार शुरुआत की जानकारी दी। तंजीम के मुताबिक अपने पुराने एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाते हुए IHH ने साउथ गजा में मुलूहिया, एक तरह की पत्तेदार सब्जी की खेती की है। फसल तैयार होने के बाद इसकी कटाई की गई और इन सब्जियों को गजा के उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया गया जो लंबे वक्त से भूख और किल्लत का सामना कर रहे हैं। मुलूहिया गजा के लोगों के खाने का एक अहम हिस्सा माना जाता है। ऐसे वक्त में जब वहाँ खाने पीने की चीज़ों की भारी किल्लत है, कमी है, तब ताज़ा सब्जियां मिलना किसी तोहफे से कम नहीं है। गजा के हालात जहाँ बेहद ख़राब हैं, वहाँ IHH की ये कोशिश न सिर्फ लोगों का पेट भर रही है, बल्कि ये भी दिखा रही है कि अगर जज्बा हो तो बारूद के ढेर पर भी ज़िंदगी दोबारा मुस्कुरा सकती है। ये तस्वीर 22 अप्रैल को जारी की गई थी। मैंने आपके सामने 24 अप्रैल को पेश की। जंग की बड़ी खबरों के बीच अक्सर ऐसी अच्छी खबरें छुप जाती हैं। इस्राएली फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने एक बड़ा दावा करते हुए ये कहा है कि मकबूजा वेस्ट बैंक में बस्तियों का जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, वो अमरीकी हुकूमत की पूरी हिमायत के साथ किया जा रहा है। खबर के मुताबिक बेजलेल स्मोट्रिच ने बताया कि इस काम में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और इसराइल में बैठने वाले अमरीकी एम्बेसडर माइक हकाबी के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन बैठाया गया है। यानी इन सब की रजामंदी से फ़लस्तीनियों की ज़मीन कब्जाई जा रही है। स्मोट्रिच के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि 2022 से अब तक मकबूजा वेस्ट बैंक में 51,000 से ज़्यादा रिहायशी यूनिट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। उसने इस बात की भी तस्दीक की और बड़े फ़ख्र से की ज़मीनें कब्जाने के बाद कि 2 दहाई पहले खाली की गई सानूर बस्ती को दोबारा बसा दिया गया है और वहाँ फैमिलीज़ रहने भी लगी हैं। उसने ऐलान किया कि बहुत जल्द और भी नई बस्तियाँ और भी नए सेटलमेंट्स बसाए जाएंगे। यही नहीं, स्मोट्रिच ने अब गजा पट्टी को भी पूरी तरह फतह करने यानी कब्जाने और वहाँ इसराइली बस्तियाँ कायम करने की तैयारी करने का हुक्म दिया है। इस बयान से साफ है कि इसराइल अब अमेरिका की शह पर वेस्ट बैंक के साथ साथ गजा में भी अपना कब्जा पक्का करने की फिराक में है। और मस्जिद अल-अक्सा की हर रोज़ बेहुरमती हो रही है। वहाँ पर इलीगल सेटलर्स घुसकर अपनी तालमुदिक राइचुअल्स अदा कर रहे हैं, नाच गाना खेल कूद वगैरह। तो अभी क्या हुआ है कि सऊदी अरब ने मजम्मत की है इस पूरे मामले की, जो इसराइल वायलेशन कर रहा है लगातार जेरूसलम के पाक मकामात में या मस्जिद अल-अक्सा में, उसको लेकर मजम्मत की। ना सिर्फ सऊदी अरब ने बल्कि UAE, जॉर्डन, टर्की, इजिप्ट, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर, इन सब ने इसराइल के कब्ज़े वाली अथॉरिटीज़ जो हैं वो जो लगातार वायलेशंस कर रही हैं, उन सब को लेकर सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत की और ये कहा है कि इनसे सिर्फ हालात ख़राब होंगे। और इसराइल के जो इंतहा पसंद मिनिस्टर्स अल-अक्सा में घुस रहे हैं, इसराइली झंडा ले जा रहे हैं, ये नाकाबिल कबूल है। बस इसके अलावा और 30 नई सेटलमेंट्स जो बसाई हैं इन इसराइलियों ने नाजायज़ सेटलर्स के लिए, वो भी नाकाबिल कबूल है। बस अब डिप्लोमेटिक वे में तो यही कर सकते हैं, मिलिट्री वे में कोई हमला नहीं कर सकता। डिप्लोमेटिक वे में सब मजम्मत होती है, सभी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।